देखा राय सिंह जी महान, मैंने कहा था ना, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है मामा जी? आपने तो कहा था कि लड़का भविष्य से आया है, फिर इस लड़के की तस्वीर इस किताब में कैसे? राय सिंह जी महान, इस किताब में भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ लिखा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस किताब में भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मामा जी? इस किताब में पहले से लिखा था कि ये लड़का जादुई कलम लेकर यहां पे आएगा। हाँ था राय सिंह जी महान, बस एक बार वो जादुई कलम मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखिए राय सिंगौर के मामा जी क्या कमाल करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता मामा जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे राय सिंगौर का दाता बनना है, बस। वो चाहे आपकी जादुई कलम से हो या फिर काले जादू से। शाशा शाशा। ये आवाज किसकी थी? कौन है? कौन है यहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा। शाशा शाशा। पर तुम हो कौन? तुम कहाँ से बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो? डरो मत बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये आवाज वो पास वाली कोठरी से आ रही है, पर ये है कौन? मुझे अपना दोस्त जमशो, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ कैदी हूँ। कैदी? पर उन लोगों ने आपको यहाँ क्यों बंद कर रखा है? मैंने जायरानी की मदद की थी, इसलिए जादूगर मामा जी और राय सिंह जी महान ने मिलकर मुझे यहाँ बंद कर दिया। जयरानी? ये जयरानी कौन है? राय सिंगूर की राजगद्दी की वारिस। लेकिन तुम लोग शायद इस बारे में नहीं जानते। पुराने समय में यहाँ के दाता के दो बीवियां थी। एक बीवी के बच्चों को राय सिंगूर कहते हैं, जो यहाँ के दाता बनते आ रहे हैं, और दूसरी बीवी के बच्चों को राय सिंह कहते हैं, जो जदियों से यहाँ के मंत्री बनते आ रहे हैं। पर अब राय सिंह जी महान जायरानी को हटाकर खुद दाता बनना चाहता है। जादूगर मामा जी भी राय सिंह के साथ हैं। उसी मामा जी ने तुम्हें यहाँ कैद किया है। पर ये जादूगर मामा जी क्या चाहते हैं? अरे बेटा, मामा जी के दिमाग में क्या है ये तो सिर्फ मामा जी ही जानता है। ये मामा जी बहुत खतरनाक है क्या? हाथा वो बहुत खतरनाक से भी खतरनाक है। लेकिन मामा जी समझो से क्या चाहते हैं? नाता ये तो मैं नहीं जानता, और मामा जी के दिमाग में जरूर कोई खतरनाक योजना बन रही है। आई एम श्योर उसे संजू की पेंसिल चाहिए। तुम लोगों ने देखा नहीं, वो संजू की पेंसिल के बारे में बार पूछ रहा था। हाँ। पेंसिल? ये क्या होता है? अंकल, आपको पेंसिल नहीं पता? आप फनी। शट अप जग्गू। अंकल, पेंसिल यानी कि कलम। पता नहीं तुम लोग कौन सी जुबान बोलते हो, लेकिन अगर वो मामा जी किसी कलम के पीछे पड़ा है तो वो कलम कोई बहुत करामाती कलम होगी। शाशा शाशा। करामाती? नहीं अंकल, संजू की पेंसिल आई मीन कलम एकदम ऑर्डिनरी है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, पर अब तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारी बाहर निकलने में मदद करूंगा। शाशा शाशा। बी केयरफुल। पिछली बार हमने एक अजनबी को ट्रस्ट किया था, याद है ना? हाँ, और उसी के कारण हम यहाँ बंद है। ये भी उसकी तरह हो सकता है। यस जग्गू, यू आर राइट। तो फ्रेंड्स, आज के बाद हम लोग सिवाय अपने फ्रेंड के किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओके? ओके।
मेरे भरोसेमंद जादूगर धनी और गुलाब। धनी और गुलाब? तुम्हें तो पता ही है कि दाता की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि राय सिंह जी जादूगर मामा जी के साथ मिलकर राज गद्दी हथलाने की योजना कर रहे हैं। मामा जी के काले जादू को तोड़ने के लिए मुझे तुम दोनों की जादुई शक्तियों की जरूरत है। जब तुम दोनों को रायसिंगौर से बाहर निकाल दिया गया था तो जाने था कि इनके पीछे मामा जी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण हम तुम्हारी कोई मदद ना कर सके क्योंकि तुम दोनों राज्य की नजरों में अभी भी राय सिंह गौर से बाहर हो, इसलिए तुम दोनों नौकरों के वेश में राजमहल में आकर हमसे फौरन मिलो। शुभकामनाओं जहित साइगोरा। ये क्या माजरा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इडियट्स, इसका मतलब ऊंट की गाड़ी में जो आदमी और औरत बैठे थे वो धनी और गुलाब थे और वो जायगोरा से मिलने महल जा रहे थे। You're right. फ्रेंड्स, अगर हम इनका पीछा करते हैं तो हम महल तक पहुंच जाएंगे और अगर हम महल तक पहुंच गए तो हम पार्थो, संजना, जग्गू और ऋतु को आराम से ढूंढ लेंगे। संजय तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें फौरन धनी और गुलाब का पीछा करना चाहिए। यस, चलो। लेट्स गो। Yes. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बॉस, अरे बॉस क्या कर रही है यहाँ पर? आप पूरा दिन ऐसे ही छोड़ के आप बाहर घूम रहे हैं। अंदर चप्पा चप्पा छान मारा, आप थे ही नहीं अंदर। तो मैं अंदर कैसे हो सकता हूँ जब मैं बाहर हूँ? इडियट! क्या है, मैं जेल की हवा खा के पक चुका हूँ। अब मैं कुछ नेचुरल हवा खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये नेचुरल हवा खा लीजिए, उसके बाद में ना बढ़िया सी एक बुरी खबर सुनानी है। मोटे, जब कभी सुनाता है मनहूस खबर सुनाता है। बक, क्या खबर है? अरे बॉस, वो अपना संजू है ना, संजू, हाँ। वो घर से गायब है। हाँ, तो पड़ोसी के घर में होगा। अरे नहीं बॉस, पड़ोसी के घर में नहीं है। मैंने देखा उसकी मम्मी है ना, वो हर एक को फोन करके पूछ रही है मेरा संजू है, मेरा संजू है। लेकिन उसने हमें तो फोन नहीं किया। अरे बॉस, वो कैसे आएगा? वो छोड़ो ना, वो गायब है तो है। अच्छा, और दूसरी बात बॉस, उसकी फैमिली है ना, वो भी चेन्नई नहीं जा रही है। तो कहीं चंडीगढ़ तो नहीं जा रही? हाँ, वो पता नहीं, लेकिन बॉस अपन को क्या लगता है मालूम है? वो करण का बच्चा है ना, उसने आपको मस्त उल्लू बनाया। वो मेरी शक्ल पे गया। हाँ। डोंट वरी, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे खिला दूंगा। नहीं बॉस, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो फ्रेशिटेरियन हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? नहीं 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 नहीं, एक काम करें, ये संजू की लापता होने की खबर है ना, वो पेपर में छपवा दे तो। अबे मोटे, कभी तो अपनी मोटी अकल इस्तेमाल किया कर। हमारे साथ साथ और 50 लोग उसके पीछे लग जाएंगे, फिर संजू हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा। उससे बेहतर ये है कि क्यों ना हम उस गजकरण को जाके पकड़े, वही हमें संजू तक पहुंचाएगा, है ना? गुड गुड, कम ऑन, वॉक करो। मामा जी, आप अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले इस किताब में देखते हैं, आखिर इस किताब में क्या खास है। राय सिंह महान, ये बहुत ही कीमती किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे भविष्य की सारी जानकारियां पहले मिल जाती हैं। मामा जी, जब आपको भविष्य की सारी जानकारियां मिल जाती हैं, तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि मैं राय सिंह गौर का दाता कब बनूंगा? मेरा सपना कब पूरा होगा मामा जी? होगा, जरूर पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। बस वो जादुई कलम एक बार मेरे हाथ आ जाए। मामा जी, वो छोटा सा बच्चा हमारी जादुई कलम लेकर हमारे यहाँ घूम रहा है, लेकिन हमारे हाथ नहीं आ रहा। कुछ सोचिए मामा जी, कुछ सोचिए। राय सिंह महान, मैं भी वही सोच रहा हूं, उस लड़के को पकड़ा कैसे जाए। हाँ, मेरे दिमाग में वो बात पहले क्यों नहीं आई? क्या मामा जी? यही कि अगर वो लड़का खुद हम दोनों के सामने आ जाए तो। ये कैसे संभव है मामा जी? मैं जम्बा बनाऊंगा इसे, मैं जम्बा बनाऊंगा इसे। कैसे मामा जी? ऐसे। वो देखो, धनी और गुलाब। हाँ यार, धनी गुलाब। अरे ये तो वही बच्चा है। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। धनी गुलाब रुको।
अरे रुको, अरे मत मारो नानी गुलाब। हम आपसे जायगोरा के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ। चल 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 चल। ये तो हमारा और जायरानी का नाम भी जानता है। बीवी होशियार रहना, मुझे तो ये तीनों बहुत ही खतरनाक लगते हैं। खबरदार जो हमारे नजदीक आए तो। हम दोनों भी जादूगर हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ये जायरानी कौन है। जायरानी का नाम ही जायगोरा है। सब लोग उसे जायरानी के नाम से जानते हैं। वो पर पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और हमसे क्या चाहते हो? जी वो हमारे 4 दोस्त गायब हो गए। हाँ, उन्हें कोई जबरदस्ती उठा के ले गया। और हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ढूंढने में जायरानी हमारी हेल्प कर सकती है। हेल्प? क्या? हेल्प मतलब मदद। हाँ, पर पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? ये सब छोड़िए और हमारे दोस्तों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हाथा हम मदद करेंगे। बोलो क्या चाहते हो? प्लीज एक बार हमें जायरानी से मिला दीजिए। नाता हम ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों? महल के अंदर चारों ओर राय सिंह और मामा जी के जासूस फैले हुए हैं। अगर किसी ने भी तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। सोच लो, अगर आप लोगों ने हमारी मदद की तो हम लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। मदद? कैसी मदद? आप भी जानते हैं। आता हम तुम्हें जायरानी से मिलवाने महल में जरूर ले जाएंगे। चलो। देखो बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बिना मतलब मुझ पर शक कर रहे हो। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरी बात सुन लो। ठीक है, तुम बोलो। देखो, तुम्हारी कोठरी के पीछे वाली दीवार के पीछे एक सुरंग है। सुरंग? हाँ, ये सब सुरंग को सुरंग कहते हैं, यानी कि स को ज। हाथा सुरंग। ये सुरंग मैंने खुद बनाई थी। लेकिन आप तो दूसरी कोठरी में है, तो आपने इस कोठरी में सुरंग कैसे बना दी? पहले मैं तुम्हारी वाली कोठरी में था। मैंने लगातार 5 महीने तक मेहनत करके वो सुरंग बनाई है। बाद में इन लोगों को मुझ पर शक हो गया और मुझे यहाँ दूसरी कोठरी में डाल दिया। बीबी चलो, हम सब जाकर उस सुरंग को देखते हैं। संजना, जग्गू, तुम लोग भी चलो। हाँ, चलो जल्दी। अरे यहाँ पर तो वाकई में सुरंग है। सुरंग? स्टूपिड, सुरंग ही सुरंग। चाचा, मैंने तो पहले ही कहा था, वो सुरंग बहुत छोटी है। उसमें से एक बार में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। तुम लोग एक एक करके सब बाहर निकल सकते हो। लगता है मैं इस आदमी पर भरोसा कर लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी हमारे साथ थोड़ी ना चल रहा है जो हमें किसी और प्रॉब्लम में फंसा देगा। नाउ कम ऑन, लेट्स गो। पहले मैं जाती हूँ। अरे तू जा। रुको, जी? बाहर निकलने से पहले अपने गले में इसे हार पहन लो। बाहर मेरे आदमी इस हार को पहचान कर तुम्हारी मदद करेंगे। इसे ही ले लो।
आप लोग कौन हैं? मैं जायरानी का नया सेवक हूँ। और मैं नई जेविका। लेकिन हमें तो जायरानी के नए सेवकों के बारे में कोई खबर नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए जायरानी के हाथ का पत्र। इसके नीचे जायरानी की खास मोहर भी लगी है। अंदर जाने से पहले ऊंट गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। ठीक है, आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। इसमें तो बड़ा भारी सामान भरा हुआ है। इतने भारी सामान की तलाशी कौन लेगा? इन्हें जाने देते हैं। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। ऋतु संभाल के, ऋतु जल्दी जाओ, फास्ट ऋतु, संभाल के आराम से, तुम लोग भी आराम से आना। हाँ, ऋतु जल्दी जाओ, अभी मैं जाऊंगा। और बातो तुम मेरे बाद आना, ओके? ओके। बातो लगता है गार्ड आ रहे हैं। ओ नो, चलना, तू सुरंग का दरवाजा बंद कर। पर क्यों? अगर उन्हें हमें जाते हुए देख लिया तो पकड़े आएंगे, फिर वो पूरे महल में शोर मचा देंगे। बंद कर सुरंग का दरवाजा, बंद कर। तुम लोग तो 4 बच्चे थे ना? नहीं अंकल, हम लोग तो सिर्फ 3 ही थे। मैं, संजना, जग्गू। अंकल, आपको पता है जग्गू कितना डरपोक है ना संजना? हाँ अंकल, जग्गू बहुत ही डरपोक है। आपको पता है एक बार क्या हुआ? ठीक है, चुपचाप बैठे रहो। बाल बच गए। मामा जी, वो लड़की कहाँ है? वो लड़की तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो देखे रायसिंगी महान, वो रही भागे चली जा रही है। शशा, शशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी प्यारी बच्ची है। जा, जा और जाके वो जादुई कलम रायसिंगौर के मामा जी के पास लेके आओ। जाओ। मामा जी, वो लड़की हमारा काम तो कर देगी ना मामा जी? बिल्कुल, बिल्कुल रायसिंगी महान। और जो बाकी बचेगा वो रायसिंगौर के मामा जी का वो हार कर देगा। शशा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।